पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसका नाम दिल्ली दंगे से लेकर बेंगलुरु दंगे तक में सामने आ चुका है, जिसका कनेक्शन राजस्थान के करौली में हुए दंगे में भी होने का शक है। और इसी पीएफआई ने अब ज्ञानवापी को लेकर भी जहर उगला है। पीएफआई ने ज्ञानवापी से लेकर मथुरा के ईदगाह तक पर भड़काऊ बयान दिया है। ये प्रेस रिलीज देखिए, जिसे पीएफआई ने ठीक जुमे वाले दिन जारी किया है, जिसमें पीएफआई ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर डाली गई याचिकाओं पर सवाल उठाए। पीएफआई ने उन याचिकाओं का विरोध किया जो वर्शिप एक्ट 1991 के खिलाफ अदालतों में डाली गई। इसके अलावा पीएफआई ने मस्जिदों में वजू खाने के इस्तेमाल पर रोक लगाने को लेकर नाराजगी जाहिर की। आगे ये भी लिखा कि देश के मुसलमान इबादत गाहों पर कब्जे की साजिशों का प्रतिरोध करें। इस प्रेस रिलीज के आखिरी लाइन में पीएफआई का मुख्य उद्देश्य छिपा है। ये उद्देश्य है काशी और मथुरा के बहाने मुसलमानों को उकसाने की कोशिश। इसकी एक बानगी कर्नाटक में देखने को मिली। पीएफआई के राजनीतिक संगठन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि एसडीपीआई के नेता ने बेंगलुरु के एक मस्जिद में मिले मंदिर के अवशेषों को लेकर भड़काऊ बयान दिया। वैसे पीएफआई का इतिहास बदनाम रहा है और हालिया 2-3 सालों में पीएफआई ने देश के मुस्लिमों को भड़काने की कोशिशें तेज कर दी हैं। साल 2020 में जब दिल्ली में सीए को लेकर हिंसा हुई थी, उस हिंसा के पीछे पीएफआई का हाथ होने का आरोप लगा था। जब बेंगलुरु में सांप्रदायिक हिंसा हुई थी, पीएफआई के राजनीतिक संगठन एसडीपीआई का हाथ होने का आरोप लगा। फरवरी-मार्च के महीने में जब कर्नाटक में हिजाब विवाद में पीएफआई कूद गया था और हिजाब विवाद में मुस्लिमों को उकसाने की कोशिश की थी। हाल ही में राजस्थान के करौली में दंगे हुए थे, तब भी पीएफआई की फंडिंग का मामला सामने आया था। अप्रैल महीने में जब हनुमान जयंती के मौके पर दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा हुई, तब भी पीएफआई की भूमिका सामने आई थी। दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक जब कहीं भी कोई सांप्रदायिक हिंसा हुई है, उसमें पीएफआई का नाम जरूर जुड़ा है। कर्नाटक के हिजाब बैन विवाद से लेकर हलाल मीट, इन सभी घटनाओं में पीएफआई का नाम सुर्खियों में रहा। यूं तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का गठन 2007 में ही हो गया था, लेकिन इसकी संदिग्ध गतिविधियां सिमी के प्रतिबंधित होने के बाद सामने आई। कहा तो यहां तक जाता है कि सिमी के लोगों ने ही इस संगठन को खड़ा किया है। साल 2012 में केरल पुलिस ने पीएफआई को लेकर हाईकोर्ट में कहा था कि स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट यानी सिमी का नया रूप पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई है। इसके बाद साल 2018 में केरल पुलिस ने पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने की जरूरत जताई थी, लेकिन केरल सरकार ने अपनी ही पुलिस की सिफारिशों पर कोई अमल नहीं किया। अब मांग उठ रही है कि पीएफआई को देश भर में बैन किया जाए, लेकिन अभी तक इस संगठन पर देश विरोधी गतिविधि को लेकर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को यूट्यूब पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।